नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक हैं और स्वस्थ होंगे। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं खबरों की ओर। जी हाँ दोस्तों, जहां एक तरफ केंद्र सरकार अगस्त के महीने से अनलॉक 3 लाने की कोशिशों में जुटी है, वहीं कोरोना महामारी के कारण कई राज्य अपने यहाँ लॉकडाउन भी घोषित करने लगे हैं। ऐसे में मोदी सरकार की तरफ से एक बड़ा और महत्वपूर्ण ऐलान किया गया, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। इसी के साथ ही दोस्तों, आपको ले चलते हैं आज की मुख्य सुर्खियों की ओर, जहां आपको सबसे पहले बताएंगे देश में कोरोना का क्या है हाल। वहीं बताएंगे अनलॉक 3 की गाइडलाइंस, जाने देश में क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद। इसी के साथ आगे जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर में सुरक्षा बलों के लिए एक प्रमुख उपलब्धि, आखिरी आतंकी इशफाक रशीद खान भी मारा गया। वहीं 19 विधायकों के खिलाफ दायर की गई याचिका राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष ने सुप्रीम कोर्ट से वापस ली। आगे जानिए इसकी पूरी खबर। वहीं देश में बढ़ते कोरोना मामलों के बीच इस राज्य ने लगाया 2 अगस्त तक लॉकडाउन। इसी के साथ चीन को अब रूस ने दिया तगड़ा झटका, बड़ी डील कर दी रद्द। भारत ने दिया चीन को एक और बड़ा झटका। भारत में PUBG समेत करीब 275 चीनी ऐप्स हो सकते हैं वैध, सरकार कर रही जांच। वही पेट्रोल और डीजल के दाम में हुआ बदलाव, जाने आज कितनी है कीमत पेट्रोल और डीजल के दाम। कोरोना से यात्रियों को बचाने के लिए रेलवे ने शुरू की नई पहल, अब स्टेशन पर सामान की होगी ऐसे चेकिंग। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। इसी के साथ आइए आज की सबसे पहली बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। चाइना के सबसे बड़े सहयोगी और दोस्त माने जाने वाले रूस ने ही इस मुश्किल वक्त में उसे बड़ा झटका दिया। भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से जारी तनाव के बीच रूस ने फिलहाल चीन को S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी रोक दी है। चीन की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया कि एक अन्य देश के दबाव में रूस ने यह फैसला किया। बता दें कि भारत ने भी रूस से ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदा है और चीन का इशारा भी भारत की तरफ ही है, क्योंकि एक तरफ रूस ने भारत को वक्त पर डिलीवरी देने का वादा किया, वहीं चीन की डिलीवरी को रोका है, बल्कि ये भी नहीं बताया है कि ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम उसे फिर कब दिया जाएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अनलॉक 3 के लिए SOP बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जाहिर है कि 31 जुलाई को अनलॉक 2 खत्म हो रहा है। सूत्रों के अनुसार अनलॉक 3 में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सिनेमा हॉल खोले जा सकते हैं। सिनेमा हॉल खोलने का प्रस्ताव गृह मंत्रालय को भेजा गया है। इससे पहले सिनेमा हॉल मालिकों से सूचना प्रसारण मंत्रालय की कई दौर की बैठक हुई थी, जिसके बाद सिनेमा हॉल मालिक 50% दर्शकों के साथ थिएटर शुरू करने को तैयार हो गए। हालांकि मंत्रालय चाहता है कि शुरुआत में 25% सीट के साथ सिनेमा हॉल खोले जाएं और नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए। इतना ही नहीं, अनलॉक 3 में सिनेमा हॉल के साथ जिम भी खोला जा सकता है। सूत्रों की माने तो अभी स्कूल और मेट्रो को खोलने पर विचार नहीं किया गया है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पिछले कुछ दिनों से कश्मीर से कई आतंकियों के मारे जाने की खबरें आ रही है। जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर में सुरक्षा बलों के लिए एक प्रमुख उपलब्धि में आखिरी आतंकी इशफाक रशीद खान भी मारा गया। श्रीनगर के बाहरी इलाके में रणबीरगढ़ क्षेत्र में हुई मुठभेड़ में मारा गया था। अब ये घोषित किया गया है कि लश्कर ए तैयबा के टॉप कमांडर इशफाक रशीद खान के खात्मे के बाद कोई भी श्रीनगर निवासी आतंकवादी रैंक में सक्रिय नहीं है। बता दें कि कल एक मुठभेड़ में लश्कर ए तैयबा के 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया। मारे गए आतंकियों में श्रीनगर का रहने वाला इशफाक राशिद खान शामिल था, जबकि दूसरा पुलवामा जिले का था। इशफाक 2018 से कश्मीर घाटी में सक्रिय था। 19 विधायकों के खिलाफ दायर की गई याचिका को राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष ने सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस ली। उच्चतम न्यायालय ने राजस्थान के बर्खास्त उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट सहित कांग्रेस के 19 बागी विधायकों की याचिका पर अपना आदेश सुनाने की राज्य के उच्च न्यायालय को बृहस्पतिवार को अनुमति दे दी, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि उसकी व्यवस्था विधानसभा अध्यक्ष द्वारा शीर्ष अदालत में दायर याचिका पर आने वाले निर्णय के दायरे में होगी। हालांकि मामले में राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष CP जोशी उमरी अपनी उन दलीलों पर शीर्ष अदालत से किसी भी प्रकार की अंतरिम राहत पाने में विफल रहे, जिसमें कहा गया कि संविधान की 10वीं अनुसूची के अंतर्गत उनके द्वारा की जा रही अयोग्यता की कार्यवाही से उच्च न्यायालय उन्हें रोक नहीं सकता। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की 3 सदस्यीय पीठ ने विधानसभा अध्यक्ष की याचिका पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सुनवाई के दौरान कई महत्वपूर्ण सवाल पूछे और कहा कि इन पर विस्तृत सुनवाई की जरूरत है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
मध्य प्रदेश के छतरपुर में 2 मोटरसाइकिल और एक स्कॉर्पियो की भिड़ंत में 8 लोगों की मौत हो गई। यह दुर्घटना चंद्रनगर थाना में जखीरा टेक मंदिर इलाके में हुई। मरने वालों में 3 पुरुष, 2 महिलाएं और 3 बच्चे शामिल हैं। स्कॉर्पियो पन्ना से छतरपुर की ओर जा रही थी, जबकि मोटरसाइकिल सवार उल्टी दिशा से आ रहे थे। भिड़ंत इतनी भीषण थी कि स्कॉर्पियो और दोनों मोटरसाइकिल टकराने के बाद सड़क के नीचे 10 फीट की गहराई में जा गिरी। स्कॉर्पियो और मोटरसाइकिल पर सवार सभी लोगों की दुर्घटना स्थल पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद बमीठा थाना के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। राजस्थान में चल रहा सियासी संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा है। राज्य सरकार और राजभवन के मध्य चल रहे टकराव के बीच कांग्रेस ने सोमवार को पूर्व निर्धारित राजभवन के घेराव का कार्यक्रम स्थगित कर दिया। इसके स्थान पर कांग्रेस विधायकों की होटल फॉर्मेट में सभा होगी। लोकतंत्र बचाओ संविधान बचाओ अभियान के तहत सभा का आयोजन सुबह 11 बजे से 12 बजे तक रहा। इसमें अशोक गहलोत, प्रभारी अविनाश पांडे, पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा, पार्टी प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला और अजय माकन तथा कांग्रेस व उनके समर्थक विधायक मौजूद रहे। दोस्तों, वीडियो में और भी काफी महत्वपूर्ण खबरें बची हुई है, इसीलिए इस वीडियो के साथ बने रहिए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, लेकिन उससे पहले देखिए बिहार और असम की बाढ़ की यह ग्राउंड रिपोर्ट। बिहार में बाढ़ का प्रहार और तेज हो गया है। गोपालगंज, मोतिहारी, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर में सैकड़ों गांव जलमग्न हो गए। लोग जान बचाने के लिए घर का सामान और मवेशी छोड़ नेशनल हाईवे और दूसरी ऊंचाई वाले स्थान पर शरण ले रही है। नदियां रौद्र रूप दिखा रही है। गांव के गांव पानी में समाते जा रहे हैं। मोतिहारी में गंडक नदी सड़क के ऊपर बह रही है। बिहार के 12 जिले बाढ़ प्रभावित हैं और करीब 10 लाख आबादी पर बाढ़ के असर है। रविवार को बिहार में बाढ़ के हालात अधिक गंभीर हो गए तथा बाढ़ के कारण 5 और लोगों की मौत हो गई। असम और बिहार में बाढ़ से करीब 40 लाख लोग प्रभावित हैं। लोगों ने एक ऊंचे स्कूल की इमारत पर ठिकाना बनाया, लेकिन स्कूल के आसपास भी बाढ़ का पानी भर गया है, जिससे वहां ठहरे लोगों के लिए खतरा पैदा हो गया है। यहाँ कई गांव पानी में डूब गए हैं। वहीं सरकारी तेल कंपनियों के द्वारा आज पेट्रोल और डीजल की कीमत में कोई तब्दीली नहीं की गई है। दिल्ली, मुंबई और चेन्नई और कोलकाता में पेट्रोल और डीजल के दाम पहले की तरह ही है। आज दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 80.43 तो वहीं डीजल की कीमत 81.94 रुपए प्रति लीटर है। IOCL की वेबसाइट से मिली जानकारी के अनुसार कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत क्रमशः 82.10, 87.19 और 83.63 है। डीजल की बात की जाए तो इन महानगरों में इसका दाम क्रमशः 77.04, 80.11 और 78.86 रुपए प्रति लीटर है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना महामारी से यात्रियों का बचाव करने के लिए भारतीय रेलवे कई तरह की नई कोशिशें कर रहा है। इसी कड़ी में रेलवे ने यात्रियों के लिए लगेज सैनिटाइजर मशीन स्टेशन एंट्री पर लगवाई, जिससे उनके सामान को भी सैनिटाइज किया जाएगा। रेलवे की ये पहल काफी उपयोगी साबित हो रही है। NINFRIS योजना के तहत पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर यूपी टैग और बैगेज रैपिंग सैनिटेशन मशीन लगाई गई है। रेलवे के बाकी डिब्बों में भी ये टैग लगाने का काम लगातार किया जा रहा है। इस टैग के जरिए रेल डिब्बे जहां कहीं भी होंगे उसका लाइव लोकेशन पता लगाया जा सकता है। भारत में 59 चीनी ऐप्स बैन करने के बाद अब सरकार चीन की कुछ अन्य 275 ऐप्स पर बैन की तैयारी में है। सरकार चेक कर रही है कि ये ऐप्स किसी भी तरह से नेशनल सिक्योरिटी और यूजर प्राइवेसी के लिए खतरा तो नहीं बन रही। सूत्रों के अनुसार जिन कंपनियों का सर्वर चीन में है उन पर पहले ही रोक लगाने की कोशिश की जा रही है। सूत्रों के अनुसार इन 275 ऐप्स में गेमिंग ऐप PUBG भी शामिल है, जो चाइना के वैल्यूएबल इंटरनेट टेंसेंट का हिस्सा है। साथ ही इसमें Xiaomi की बनाई गई जुड़ी ऐप है, ई-कॉमर्स अलीबाबा की अली एक्सप्रेस ऐप, रेसो ऐप और बाइटडांस की यू लाइक ऐप शामिल है। इस डेवलपमेंट से जुड़े एक शख्स ने बताया है कि सरकार इन सभी 275 ऐप्स को या इनमें से कुछ ऐप्स को बैन कर सकती है। हालांकि अगर कोई खामी नहीं मिलती है तो कोई भी ऐप बैन नहीं होगा। मोदी सरकार ने कुछ दिन पहले ही 59 चीनी ऐप को बैन किया था, जिसमें सबसे पॉपुलर टिकटॉक भी शामिल था। चीन के साथ सीमा विवाद की शुरुआत के साथ ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरने में लगे हुए हैं। सोमवार को एक बार फिर से उन्होंने अपनी वीडियो सीरीज के अगले भाग के जरिए सरकार को घेरा और कहा कि वो चीन की घुसपैठ पर झूठ नहीं बोलने वाले, चाहे उनका राजनीतिक जीवन ही क्यों न खत्म हो जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि चीनी सैनिकों की भारतीय सीमा में घुसपैठ को नकारने और इस विषय पर झूठ बोलने वाले देशभक्त नहीं है। उन्होंने एक वीडियो जारी कर कहा, एक भारतीय होने के नाते मेरी पहली प्राथमिकता देश और इसकी जनता
है। उन लोगों के बारे में आपका क्या ख्याल है जो कहते हैं कि पीएम से चीन पर आपके सवाल भारत को कमजोर कर रहे हैं? ये एकदम साफ है कि चीनी हमारे इलाके में घुस गए हैं। ये बात मुझे परेशान करती है। इससे मेरा खून खोलने लगता है कि कैसे एक दूसरा देश हमारे इलाके में घुस आया। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। अगर आपको ये खबरें अपने मोबाइल पर हर दिन चाहिए तो इस वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साइड में दिए गए इस घंटी को भी दबाएं। और अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है तो अपना नाम नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख भेजिएगा। फिर मिलते हैं कल। जय हिंद, धन्यवाद।